और ये चीज़ जो है वो आपके एडमिशन्स में भी बहुत काम आती है। ऑनेस्टली जिन लोगों ने अपने आर्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है ना, ऑनेस्टली ये चीज़ की प्रैक्टिस कर लो यार। एंगल्स की प्रैक्टिस, लाइंस की प्रैक्टिस, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर स्पेशली द NCA। हमारी जो सेकंड असाइनमेंट थी ड्राइंग की फर्स्ट सेमेस्टर में, वो थी ही बॉक्सेस, एंगल्स और लाइंस पर। Hello, welcome back to my channel, and today we are going to discuss about the basics of drawings, line practice, types of lines and angles. So वीडियो के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, जो कि है एक 2H pencil या H pencil from Mono Art I'm gonna use, and another pencil is a 2B pencil. वो शायद हमें ज़रूरत ना पड़े अभी, लेकिन H pencil is the important। और कोई भी इरेजर यूज़ कर सकते हैं आप लोग, तो ये आप लोग कंपनीज देख लें, तो ये अच्छी वाली हैं, आप इनकी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इरेजर यूज़ कर रही हूँ पेंटल का, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है, आप कोई भी इरेजर ले सकते हैं क्योंकि हम अभी बेसिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइन प्रैक्टिस से। तो लाइन प्रैक्टिस की किस तरह से जाती है, अभी तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि A3 साइज की स्केचबुक। यू नीड अ न्यूज़ प्रिंट शीट। आप एक न्यूज़ प्रिंट शीट के ऊपर बहुत इजीली, वो सस्ती भी मिलती है, तो आप उस पर लाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाफ शीट जो है बोर्ड के साथ अटैच कर लें और उस पर इस तरह से स्ट्रेट लाइंस लगाएं, यानी कि वर्टिकल लाइंस लगाएं, और इनको जल्दी जल्दी लगाना है और कोशिश करें कि लाइन स्ट्रेट लगे, बगैर रुके ये लाइन लगानी है, तोड़ तोड़ कर लाइन लगाने से अवॉइड करें। और इस तरह से आप लोगों ने वर्टिकल लाइंस की प्रैक्टिस करनी है, और सेम इसी तरीके से आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल लाइंस की प्रैक्टिस भी करनी है। तो आप लोगों ने ये इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि आपका जो पेज है वो टोटली ब्लैक हो जाए। तो अभी तो मैं पूरा ब्लैक करके नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने अपने इस पेज के ऊपर आप लोगों को दिखाना है कि बाकी की लाइंस की भी प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। तो आप अभी ये देख सकते हैं कि हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस लगा रहे हैं, तोड़ तोड़ कर नहीं लगा रहे, बिल्कुल सीधा रखना है। आपने अपने हाथ के एंगल को देखना है कि वो किस तरह से कंफर्टेबल है और लाइन स्ट्रेट किस तरह से लग सकती है। और ये जो लोग तोड़ तोड़ कर लाइन लगाते हैं, रुक रुक कर लाइन लगानी है, बार बार उस लाइन के ऊपर ट्रेस करना होता है, इट्स अ रॉन्ग वे टू ड्रॉ अ लाइन। यू कैन इवन यूज अ न्यूज़पेपर। अगर आप न्यूज़ प्रिंट शीट आपको नहीं मिल रही तो आप न्यूज़पेपर भी कोई भी ले सकते हैं, कोई भी पुराना अखबार पकड़ लें, उसके ऊपर आप इस तरह से लाइंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप लोग ये देख सकते हैं, आप लोग कि मैं किस तरह से दिखा रही हूँ। आप लोगों ने अपने हाथ को देखना है कि वो किस तरह से कंफर्टेबल होकर स्ट्रेट लाइन लगा सकता है। तब हम लोग ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन भी आप लोगों ने बगैर रुके लगानी है। टेढ़ी लग रही है, खराब लग रही है, लगने दें। कोशिश ये करें कि लाइन जो है वो स्ट्रेट ही लगे, तोड़ तोड़ कर लाइन नहीं लगानी। छोटी लाइंस लगाएं, लंबी लाइंस लगाएं, कोशिश करें बड़े स्केल पर लाइंस लगाएं, क्योंकि जो लाइंस होती हैं ना, जो इस तरह की लाइंस होती हैं, डायगोनल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल, ये आपका एंगल निकालती हैं। और जब आप लोग बगैर डरे लाइन लगाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइन जो है वो लंबी लगती है और आपका एंगल खुद ब खुद निकल आता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको थोड़ी देर तक देती हूँ, जब मैं आपको बॉक्सेस ड्रॉ करके भी अभी दिखाऊंगी। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो हो गई हैं, अब हम लोग डायगोनल लाइंस की तरफ आएंगे। तो डायगोनल लाइंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब हम प्रैक्टिस करेंगे सर्कल्स की। सर्कल्स को भी आप लोगों ने इसी तरह राउंड राउंड करके अपनी पेंसिल को घुमाते जाना है। डिफरेंट लिप्स बनाने हैं आप लोगों ने, डिफरेंट सर्कल, डिफरेंट साइज़ के सर्कल, छोटे बड़े। और आप लोग देखते होंगे, अगर आप लोग किसी ग्लास को दूर से देखें, उसका एंगल देखें, अगर आप नीचे से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, अपने आई लेवल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो आप उस चीज़ को भी देखेंगे कि आपका जो सामने आपका ग्लास का सर्कल है वो आपको किस तरह से नज़र आ रहा है। आपको कभी भी कंप्लीट नहीं नज़र आएगा, वो आपको ओवल शेप में नज़र आएगा। तो आप लोगों ने इस हिसाब से अपनी लाइंस की प्रैक्टिस करनी है और सर्कल्स की प्रैक्टिस करनी है। और ये सर्कल्स की प्रैक्टिस जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये बहुत हेल्प करती है सर्कल्स को ड्रॉ करने में। इसने मुझे भी ड्राइंग में बहुत हेल्प की थी, आपके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होगी। ये लाइन प्रैक्टिस एक तरह से एक वार्म अप होता है आपकी ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले, जो कि बहुत से आर्टिस्ट करते हैं। वो ऐसे ही रैंडम या रफ जो न्यूज़पेपर होता है या न्यूज़ प्रिंट शीट होती है, उसके ऊपर पहले ही ये लाइंस वगैरह की प्रैक्टिस करते हैं, सर्कल्स की, ट्रायंगल्स की। और उनका जो हाथ होता है ना, वो रेडी हो जाता है लाइन ड्रॉ करने के लिए, बिल्कुल स्ट्रेट, बगैर रुके, इवन के सर्कल भी। तो ये प्रैक्टिस वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक पेज आपने लाजमी डेली ड्राइंग करने से पहले, अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक पेज लाजमी डेली बेसिस पर ये करें। आपका हाथ जो है ना, इवन कि वो ब्लैक हो जाना चाहिए, जो ग्रेफाइट पाउडर होता है ना पेंसिल का, उसके साथ।
इतना आप इसको प्रैक्टिस करें, आपका बाजू थक जाए, आपका मसल जो है वो रेडी होना चाहिए अपनी जो लाइन है उसको ड्रॉ करने के लिए, सर्कल्स को ड्रॉ करने के लिए। एंड दिस इज़ द बेसिक थिंग जो कि सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो हमारी ये प्रैक्टिस जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब हम लोग जाएंगे एंगल्स की तरफ। तो एंगल्स जो हैं वो हम सीखेंगे बॉक्सेस की मदद से। बॉक्सेस, व्हाट इज़ द बॉक्स, क्यूब एंड क्यूबॉइड, एंड हाउ दे कम, where they come from a square and a rectangle. So अब हम उसकी तरफ जाते हैं। Now let me just show you my hand. अभी मैंने इतनी प्रैक्टिस नहीं की, फिर भी मेरा हाथ जो है वो ब्लैक हो गया। So अब हम लोग आएंगे अपने बॉक्सेस की तरफ। तो अब मैं आपको एक रॉन्ग वे बताती हूँ जो कि लोग मोस्टली करते हैं। So first we are going to draw parallel lines. What are the parallel lines? Diagonal lines. They are very important. So parallel lines की प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड दे आर द ओनली लाइन्स जो कि हम लोग सीख सकते हैं एंगल्स निकालना। तो आप लोगों ने करना क्या है ये बॉक्सेस ड्रॉ करते हुए, आपसे अगर कोई गलत लाइन लगती है लगने दें, वो आपकी रेफरेंस लाइन है। और ये जो बच्चे करते हैं ना कि बस लगा दी और मिटा दो फ़ौरन से, डोंट डू दैट। आपकी लाइंस, आपकी मिस्टेक्स आपका रेफरेंस हैं, वो कभी भी नहीं मिटानी चाहिए। और इतनी लाइट ड्रॉ करो कि वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो। तो आप ये देख सकते हैं दैट दिस इज़ द रॉन्ग वे टू ड्रॉ। मैंने सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन लगा दी, नीचे तो ऊपर भी स्ट्रेट लाइन लगा दी। हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि आपका ये आप देखने से पता चल रहा है कि आपका एंगल ख़राब है। तो अभी इसमें आ रहे हैं 7 एंगल। अब मैं आपको प्रॉपर तरीका बताती हूँ कि आप इसके इनर एंगल्स को भी देख सकते हैं और आउटर एंगल्स को भी देख सकते हैं। सो लेट मी जस्ट शो यू। अब आप थोड़ा सा डायगोनल करके ना हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, पैरेलल जो होंगी एक दूसरे के। उसके बाद हम लोग वर्टिकल 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे जो कि एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अब आप ये देख सकते हैं, आपने लाइंस लंबी लगानी है। एज यू कैन सी आपको एक प्लस का साइन नज़र आ रहा है। दैट इज़ द पॉइंट जहाँ से आपको आपका एंगल मिलेगा। और आप इन बॉक्सेस में से 500 बॉक्सेस निकाल सकते हैं। अगर आपको पता है आपने लाइन किस एंगल से ड्रॉ की है, वो पॉइंट आपने प्रोमिनेंट रखना है अपने पास। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो और ये चीज़ जो है वो आपके एडमिशन्स में भी बहुत काम आती है। ऑनेस्टली जिन लोगों ने अपने आर्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है ना, ऑनेस्टली ये चीज़ की प्रैक्टिस कर लो यार। एंगल्स की प्रैक्टिस, लाइंस की प्रैक्टिस, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर स्पेशली द NCA। हमारी जो सेकंड असाइनमेंट थी ड्राइंग की फर्स्ट सेमेस्टर में, वो थी ही बॉक्सेस, एंगल्स और लाइंस पर। उन्होंने हमारे सामने ढेर सारे फ्रेम्स के बने हुए ना, पलाइयों के बने हुए बॉक्सेस रख दिए थे और वो बहुत ज़्यादा थे। अब ये नहीं था कि हमने वो सारे बनाने, हमने एंगल्स को समझना था। और देखा जाता तो उन बॉक्सेस में से ही एक बॉक्स निकल रहा था, उन एंगल्स से ही एक एंगल निकल रहा था, जिससे हम लोग बॉक्सेस को कनेक्ट करते जाते और एग्जैक्टली वो बना देते जो हमारे सामने था। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट और प्रैक्टिस टू डू। तो एक आसान तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ बॉक्सेस की प्रैक्टिस घर पे किस तरह से की जा सकती है। आप कोई भी शू बॉक्स ले सकते हैं। शू बॉक्स के अलावा और कई बॉक्सेस घर पे मौजूद होते हैं, आप कोई भी बॉक्स ले सकते हैं। और जो ड्राइंग की प्रैक्टिस है वो शुरू ही लाइंस और बॉक्सेस से करनी चाहिए, ताकि आपके एंगल्स और आपकी लाइन प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो सके। तो मैंने भी जो प्रैक्टिस स्टार्ट की थी वो थी बॉक्सेस से स्टार्ट की थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक अच्छा टेढ़ा मेरा भी बॉक्स चलेगा, क्योंकि आप उसमें डिटेल्स को देख सकते हो। लेकिन कोशिश करें स्टार्टिंग में आपके पास बॉक्स जो है वो स्ट्रेट हो, क्यूबॉइड हो। आप डिफरेंट बॉक्सेस की कॉम्पोजिशन बना के भी थोड़ा टाइम बाद सामने रख सकते हैं, और आपका जब एंगल ठीक हो जाए तो आप उनको भी ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी बेनिफिशियल असाइनमेंट टू डू। ये टेस्ट से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिन्होंने अप्लाई करना होता है NCA, PU और PU CAR एनीवेयर। सो आप लोग इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने ये बॉक्स किस तरह से ड्रॉ किया। आपके सामने सारे एंगल्स मौजूद हैं। अब मैंने उनको पॉइंट आउट भी कर दिया है। इनर एंगल भी आपको नज़र आ रहा है, आउटर एंगल भी नज़र आ रहा है, तो आप ये देख सकते हैं। अब मैं एक ड्रॉ करूँगी क्यूबॉइड, तो इसकी डिटेल मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, 2 पैरेलल लाइन सॉरी, और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आप देख सकते हैं कि लाइन को जब वो दूसरी लाइन कट करती है ना, तभी हमारा थर्ड पॉइंट निकलता है। 2 लाइंस को कट करने के बाद एक लाइन से हमारा थर्ड पॉइंट निकलता है, जो कि हमारा रेफरेंस होता है। हमने इसी तरीके से इनको ड्रॉ करना होता है। अब ऐसे नहीं होता। अच्छा, एक और चीज़, हम जब बॉक्स ड्रॉ करते हैं, अगर हम लोग उसको गौर से देखें तो फ्रंट से वो थोड़ा सा
वाइड होगा और दूर जाते जाते वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी कि दिस इज़ द थिंग ऑफ पर्सपेक्टिव। हमें पर्सपेक्टिव का भी ध्यान रखना है, उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। तो पर्सपेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को ड्रॉ करना है, अगर आपने सामने रख कर तो ऑब्जर्व करें उसको 10 मिनट के लिए कॉन्टीन्यूसली, उसको कम से कम 5 मिनट के लिए तो लाजमी देखें। लुक एट द डिटेल्स, लुक एट द एंगल्स, उसकी लाइंस को गौर करें। आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको बॉक्सेस बनाने आते हैं तो। ये फेमस तरीन आर्टिस्ट और बड़े बड़े आर्टिस्ट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, बॉक्सेस बनाकर उसके अंदर से ही शेप्स निकालते हैं वो। सो बॉक्स एंड लाइंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तब आप ये देख लें, मैंने फिर से दोबारा से किस तरह से वो लाइंस को प्रोमिनेंट किया है, एंगल्स को प्रोमिनेंट किया। अब हम लोग अंदर वाला एंगल निकालेंगे, वो मैं अब आपको बताती हूँ किस तरह। जो बैक साइड वाला पॉइंट है ना, हम उसमें से एक स्ट्रेट लाइन निकालेंगे जो कि नीचे को कट करेगी। कभी भी ये मत समझें कि आपका पेज गंदा हो रहा है, आपके पास रेफरेंसेस आ रहे हैं और ये रेफरेंसेस नहीं मिटाए जाते। अपनी मिस्टेक्स नहीं मिटाओ, उन मिस्टेक्स से आप उसको सही कर सकते हो। तो जो नीचे वाला एक लेफ़्ट साइड वाला एंगल है, हम लोग उसकी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे नीचे से, और जो राइट है उसका भी एक पैरेलल लाइन वर्टिकल वाली साइड से। तो आप देखिए वो एक दूसरे को कट करेंगे, हर लाइन हर एंगल एक दूसरे को कट करेगा। गलत लग रही है लाइन, कोई मसला नहीं है, यू आर गेटिंग अ न्यू रेफरेंस। कोई भी लाइन इसमें गलत नहीं है, वो किसी ना किसी तरह से जाके किसी ना किसी पर्सपेक्टिव से जुड़ जाती है। तो प्लीज़ इन लाइंस को नहीं मिटाएं। बहुत ज़्यादा मैसी काम भी नहीं करना, अब ये भी नहीं है, लेकिन देख कर ध्यान से लाइंस को लगाएं ताकि आपके पास एक प्रॉपर चीज़ आ सके, एक प्रॉपर शेप आ सके। ओके, सो नाउ हेयर इज़ आवर क्यूबॉइड बॉक्स। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से उसका एग्जैक्ट एंगल निकला है। तो हमने जो सबसे पहले बॉक्स ड्रॉ किया था उसका डिफरेंस देखें और हमारे बाकी दो बॉक्सेस का डिफरेंस देखें। वन इज़ द क्यूब एंड वन इज़ द क्यूबॉइड, और एक हम लोग थोड़ा सा लंबाई में बना लेंगे, लेंथ में बनाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। अगेन वही मेथड है, ड्रॉ द पैरेलल लाइंस और अपने एंगल्स को रिमूव नहीं करें, इन लाइंस को कट करें, आपको आपका रेफरेंस मिलता जाएगा। एज यू कैन सी कि अब हम लोग दोबारा से एक और पैरेलल लाइन लगाएंगे वर्टिकल। तो हम लोग ने ना ये थोड़ा सा बॉक्स बनाया लेंथ में। मैंने अब आपको 4 तरह के बॉक्सेस दिखाए हैं, वन इज़ रॉन्ग, वन इज़ क्यूब, वन इज़ क्यूबॉइड एंड वन इज़ इन लेंथ। तो आप एक चीज़ छोड़ दें कि आपका पेज गंदा हो रहा है, आपकी ये बेसिक्स हैं, आपके प्रैक्टिस हैं। जिस बिगनर्स के लिए ये बहुत आसान तरीका है, आप लोग किसी भी चीज़ को स्टडी कर सकते हैं इससे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 2 लाइंस लगाई हैं। तो वो एक जो लाइन गलत लगी है ना, वो गलत नहीं है, वो किसी ना किसी तरह से दूसरे पर्सपेक्टिव की तरफ जो है वो जुड़ जाएगी। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना।